आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो अक्सर मैं अपने घर में यूज करती हूँ और मुझे लगता है कि वो आपके भी बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम अक्सर घर में पकौड़े बनाते हैं और उसका बर्तन इस तरह से देखिए, इसमें बेसन रह ही जाता है, कितनी भी कोशिश कर लें थोड़ा बहुत बेसन रह जाता है। तो इसे आप फेंकने की बजाय या इसे धुलने रखने की बजाय इसी बर्तन में आटा गूंथकर इसका यूज आप कर सकते हैं। इसी बर्तन में आटा गूंथने से एक बर्तन भी एक्स्ट्रा नहीं होगा और हमारे आटे में भी स्वाद बढ़ जाएगा। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। देखिए, घी के पैकेट अक्सर घर में आते हैं, इस तरह से घी आता है और ये पैकेट खाली करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसमें घी लगा रह जाता है। तो इसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि जब आपके घर में दूध गर्म हो जाए तो उसके ऊपर जाली रख करके इस तरह से पैकेट रख दें और दूध की गर्माहट से पैकेट में जो जमा हुआ घी है पिघल जाएगा। थोड़ी देर बाद पैकेट को पलट दें। इस तरह से दोनों तरफ से जो जमा हुआ घी है वो पिघल जाएगा। और ध्यान रखें कि जिधर से हमने घी का पैकेट काटा हुआ है उसे थोड़ा सा मोड़कर ऊंचा कर दें, नहीं तो उधर से घी बह जाएगा। कुछ ही मिनटों में दूध की हीट से पैकेट का घी पिघल गया है। इस पैकेट को देखिए, मैं दिखाती हूँ। घी इसे उल्टा करके हम घीदानी में जितना भी घी इसमें था वो निकाल लेंगे। ये देखिए, सारा घी पिघल गया है और घीदानी में आ रहा है। अब इस पैकेट को और घीदानी को एक दीवार के सहारे रख देंगे और चम्मच आगे करके इस पैकेट को लगा देंगे। जितना भी घी होगा सब निकल आएगा। अब ये है हमारी तीसरी ट्रिक। देखिए, हम गरम मसाले खड़े डालते हैं तो लगभग इतनी तो काली मिर्च ले लेते हैं, 4 से 5 लौंग लेते हैं और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेते हैं। और जब हम सब्जी में डालते हैं तो ये इसी तरह से निकाल के फिर फेंक देते हैं। अगर आप इन्हें खरल में डालकर पीस कर डालेंगे तो इससे आधे मसाले लगेंगे। सिर्फ 2 लौंग लेंगे आप और 4 से 5 काली मिर्ची लेंगे और दालचीनी का टुकड़ा भी आधा लेंगे। ये देखिए, 4 से 5 काली मिर्ची ली है मैंने और ये दालचीनी का टुकड़ा भी मैं आधा कर लूँगी और इसे खरल में डाल करके हम कूट लेंगे। ये देखिए, मैंने इन्हें कूट लिया है। इतने से मसाले से फ्लेवर तो हमारी सब्जी का दुगना हो जाएगा और मसाले हमने आधे यूज़ किए हैं तो जो जितने मसाले खड़े बचे हैं इसे हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो है ना काम की टिप। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। घर में हम अक्सर नींबू यूज़ करते हैं, लेकिन हम नींबू यूज़ करते हैं तो हमारा आधा नींबू वेस्ट चला जाता है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इस नींबू किस तरह से यूज़ करते हैं। ये मैंने बीच से इसे कट किया है। अब इसे इसी तरह से इतना बड़ा नींबू ही हमें सिर्फ 2 बूंद डालनी है, हम इसी नींबू से इसमें डाल लेंगे। अब ये देखिए, अब ये इतना नींबू का रस ये तो वेस्ट जाएगा ना, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये नींबू कड़वा हो जाएगा, अब हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर यूज़ करें। देखिए, इस तरह से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और जितने नींबू की ज़रूरत हो बस उतना ही यूज़ करें। अगर हमें बहुत कम नींबू की ज़रूरत है तो हम छोटा टुकड़ा और कर लेंगे इस तरह से। अब जितना भी ये नींबू बचा हुआ है ये बिल्कुल सही है। ये चाहे आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, ये खराब नहीं होगा और ये वाला नींबू कड़वा हो जाएगा। तो नींबू को ज़रूरत अनुसार काट कर यूज़ करें, नींबू का वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, ये इस तरह से मेरे पास एक तेल की शीशी है, ये कांच की है। अब अगर हम कांच की शीशी यूज़ करते हैं तो धोखे से ये गिरकर टूट भी सकती है, तो हम इसे किसी प्लास्टिक की बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जो अक्सर हमारे घरों में आती रहती हैं। प्लास्टिक की बॉटल में तेल करने के बाद अब हमें कोई खतरा नहीं है, आराम से हम तेल को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, अब ये तेल मैंने इस बॉटल में ट्रांसफ़र तो कर लिया है, लेकिन अब हमें 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हमें ये याद ही नहीं रहेगा कि हमें ये कितने दिन तक यूज़ करना था। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो इसके डब्बे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी है इसे मैं काट लूँगी कैंची की मदद से। ये देखिए, मैंने डेट को काट लिया है, कितनी अच्छी तरह से ये कट गई है पर्ची। अब इसे इस बॉटल पे रखेंगे और सेलो टेप की मदद से चिपका दें। एक टेप इधर से लगाएंगे और एक टेप ऊपर से भी लगा देंगे, जिससे ये मजबूती से चिपक जाएगा। अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। 2 महीने बाद भी मैं देख सकूंगी कि ये तेल हमें कितने दिन तक यूज़ करना है। तो कैसी लगी मेरी ये किचन ट्रिक्स? अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।